जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल बबीता के साथ एटीएस की रिमांड जारी है। एटीएस के एसपी मनीष त्रिपाठी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। त्रिपाठी साहब, ये जो स्लीपर सेल आपने पकड़ी है, इसका लिंक जो है अजहर मसूद से भी बताया जा रहा है, क्या इसमें सत्य था? देखिए, जो हमारे पास में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें जो लेडी हैं उनके डिजिटल संपर्क ऐसे लोगों से हैं जो संभावित तौर पे कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाते हैं। जैश भी उनमें से एक है। अभी हमारा अनुसंधान इस लाइन पे है कि क्या ये व्यक्ति उस पर्टिकुलर संगठन से है। दूसरी बात ये कि कोई पोज तो नहीं कर रहा है। तीसरी बात ये कि यदि ऐसे लोगों के संपर्क में ये हैं तो वो किस लेवल तक उन्होंने अपना ऑपरेशन को इसके मार्फत क्या क्या अंजाम दिया है, आगे उन्होंने क्या कार्रवाई करी है। ये बातें बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर हैं, इसलिए बहुत सारी डिटेल्स अभी हम उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये हो पाया है कि उनकी अजहर मसूद की किसी फैमिली मेंबर के साथ ये टच में थी? अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो एक्चुअली वो उस फैमिली के मेंबर है भी कि नहीं। अच्छा। अभी हम इस बात को पूरी पुष्टि से नहीं कह सकते, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, बबीता इनका नाम था लेकिन इन्होंने अपना नाम खदीजा रखा, तो क्या उसे एक तरीके से धर्म परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं या फिर उपनाम ही रखा है? जी, बात यह है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इनको रेडिकलाइज किया और अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक नाम दिया। अब नाम देने के प्रोसेस में क्या धर्म परिवर्तन किया, इस बात की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और ये नाम हो सकता है कि किसी कार्य विशेष के लिए दिया हो और धर्म परिवर्तन किया है ये नहीं किया है, ये अभी तक हमारे पास में कोई पुष्टिपूर्वक प्रमाण नहीं है। इस तरीके के जो प्रतिबंधित संगठन होते हैं, रेडिकलाइज के मद्देनजर करते हैं, तो लगता है कि इस महिला का ब्रेन वॉश करने का भी प्रयास हो? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पूरी तरह बात है कि ऐसे व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं तो उसको ना केवल मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, फाइनेंशियली, चारों तरफ से उसको इस तरीके से अपने उसको समझाते हैं और उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें धर्म परिवर्तन भी हो सकता है, पैसे से मदद हो सकती है, कोई टास्किंग हो सकती है, तो ये चीज़ें की जाती हैं। चूंकि सर ये तमाम लोगों से डिजिटली कनेक्टेड थी, तो ऐसी चीज़ें जो कि सामरिक महत्व को नुकसान पहुंचा सकती थी वो शेयर की हो इन्होंने? जी हाँ, उन्होंने शेयर किए हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ की कई चीज़ें दी हैं नहीं दी हैं इसके बारे में भी अभी अनुसंधान किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी डेटा इरेज्ड है, उसके बारे में भी हम लोग अभी खोज कर रहे हैं। ये जो बबीता है, इन्होंने सर अपना खुद का नेटवर्क भी यहाँ पर तैयार किया था क्या? नीचे इनके भी कोई लोग काम कर रहे थे या उन तक हमारी पहुँच है? वी आर नॉट श्योर, हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी इसको अभी पूरी तरह पुष्टिपूर्वक नहीं कहा जा सकता, हम इस पे अभी खोज कर रहे हैं। क्योंकि सर बबीता एक कैरेक्टर के तौर पर हमारे सामने अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है और उनको अरेस्ट भी हमने कर लिया है। ऐसे और कुछ लोग जो कि ब्रेन वॉश हो चुके हों, जो कि डिजिटली संपर्क में हों या फिर स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हों, उन तक भी दबिश देने के लिए कार्रवाई जारी है? पहली बात तो ये कि ये बहुत ही ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात ये कि यदि ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी तो संभवतः हम ऐसा काम करेंगे, ना केवल उन्हें चिन्हित करेंगे, उन्हें खोजेंगे और उनके विरुद्ध जो भी नियम में कार्रवाई जरूर की जाएगी। कब तक की रिमांड पर है सर? 27 तक? जी हाँ, 27 तारीख तक ये अभी पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। अभी अनुसंधान जारी है और निरंतर हमारे इन्वेस्टिगेटिंग टीम उनसे पूछताछ कर रही है और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे आगे जो भी नियम है, कानून है, उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। एनआईए या दूसरी एजेंसीज भी इनसे इन्वेस्टिगेट करेंगी? ये इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो स्लीपर सेल जो बबीता थी वो काफ़ी जो प्रतिबंधित संगठन है उनसे लगातार संपर्क में थी, लिहाजा अभी रिमांड पर उनको लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे ही कुछ और नया डेवलपमेंट होगा तो उस तक भी दबिश देने की तैयारी में राजस्थान एटीएस है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। अभी हम कई प्रकार के सोशल मीडिया और अन्य भौतिक सर्वेलेंस करते रहते हैं। उसी के दौरान पिछले 3-4 महीनों से कुछ संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एक महिला को हमने एक दिन पहले अरेस्ट किया है, जो आगामी 27 तारीख तक हमारे एक मुकदमे में उनको अरेस्ट करने के पश्चात 27 तक रिमांड पे लिया गया है। इस पूरे जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं। वो ये हैं कि ये महिला मूलतः सवाई माधोपुर की रहने वाली और जयपुर में जो वाटिका इलाका है उस इलाके में फ़िलहाल रहती हैं। और ये महिला अपने मोबाइल के माध्यम से जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले संगठन हैं उनके संपर्क में थी। ये संगठन जो कि आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त हैं और उनके
इस प्रकार के लोगों तक पहुंचना और इस महिला का उनके साथ संपर्क इस्टेब्लिश हो गया। उन संपर्कों में ये बात सामने आई है कि वो ये बात जानती थी कि यहाँ से भेजी हुई कोई सूचना देश को खतरा पहुँचा सकती है। तो इस महिला को फ़िलहाल हमने अरेस्ट किया है और बहुत प्राइमरी पूछताछ की गई है। उनके मोबाइल से बहुत सारे विदेशी विशेषताएं, पाकिस्तान के नंबर और कई चीज़ें हमको मिली हैं और ये कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से व अन्य माध्यमों से भी इस्टेब्लिश होता है। अभी जांच बहुत प्राइमरी स्तर पर है, इसलिए बहुत सारी बातें अब आगे निकल के आएंगी। काफ़ी डेटा इरेज कर दिया गया है, वो डेटा भी हम रिकवर कर रहे हैं और उसके रिकवरी के पश्चात हमारे पास में और भी सबूत स्पष्ट हो सकेंगे और उनसे जो जिन लोगों के संपर्क हैं, जो ऐसे कोई चीज़ें हैं जो इस मुकदमे के अंतर्गत हमें लेनी है, वो हम लेंगे। इसमें जो रेडिकुलाइज किया जाता था जी। वो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज या अन्य के जरिए या कोई वॉइस कॉल भी होती? अभी हमारे पास में जो उसका डेटा है उसको हमको आपको रिट्रीव करना है, जो कि टेक्निकल माध्यम से है। तो अभी तक स्पष्ट वॉइस कॉल हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल इसके तथ्य हैं कि वो उसको लगातार व्हाट्सएप से ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स उनके मोबाइल पे उपलब्ध हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वो काफ़ी हद तक रेडिकलाइज की गई थी। क्या ये जो संगठन है ये जैश ई मोहम्मद संगठन? कई संगठन है, उसमें जैश के एक व्यक्ति से संबंध इस्टेब्लिश हो रहा है और अभी हमको ये पुष्टि करनी है क्या ये कोई एक्चुअली उसी संगठन के हैं। इन बात की भी जांच की जा रही है। ये भी सर कुछ तथ्य आए कि ये इतनी ज़्यादा रेडिकुलाइज कर ली गई थी, मानसिक तौर पर तैयार कर ली गई थी, संभावित तौर पर पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट वहाँ तक जाने के लिए भी तैयार थी। जी हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है बिल्कुल। क्या सर? ये बात सही है कि उसको रेडिकलाइज किया गया था और वो बाहर जाने के लिए तत्पर थी। जी हाँ, ये बात सही है। इसके एवज में कुछ मिलता था, दिया जाता था या किसी ये बात अभी हमारे जांच के दायरे में कि क्या उसको किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लाभ दिया गया है या किसी प्रकार का कोई और बाहर ले जाने का झांसा है या ये सत्य है। इन बातों को अभी, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है, इसलिए बहुत प्राइमरी लेवल पे हम बहुत हर चीज़ को पुष्टिपूर्वक नहीं कह पाएंगे। फिलहाल ये जांच के दायरे में बात है। परिवार में कौन-कौन है इसके? अभी परिवार को शक नहीं हुआ, लगा इतना टाइम दे रही थी? नहीं, वो परिवारजनों को ज़्यादा शक नहीं हो पाया क्योंकि वो अकेली अपने रिटायर्ड फादर के साथ रहती हैं और अकेली हैं। उनकी पहले मैरिज हुई थी जो कि बहुत पहले छूट चुकी है। बच्चे वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। सर एजुकेशन प्रोफाइल क्या था इस महिला का, मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग चीज़ें सामने आई हो, किसको ट्रेनिंग दी गई इन चीज़ों? नहीं, अभी हमारे पास इसकी पूरी तरह जानकारी नहीं, लेकिन हम वो भी ट्रैक कर रहे हैं कि किस लेवल तक की एजुकेशन इसने पाई है और ये ऑलमोस्ट 37 ईयर्स की है, तो बहुत ही प्राइमरी, लगभग आज से 10-15 साल पहले शादी हो गई, तो वो चीज़ भी हमको चेक करनी है। डॉक्यूमेंट इसका नाम बबीता ही है? जी हाँ, अभी तक बबीता है। बबीता, जी हाँ। और उसी नाम से ये अकाउंट से? जी हाँ, और भी नाम रखे हुए हैं, वो भी हम लेंगे, उसको डॉक्यूमेंट पे लेंगे। अच्छा, इसने अलग अलग नाम से किया था क्या इसमें? हाँ, कुछ ऐसा भी है।